हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकॉक करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का आज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो पॉलीगन। जो एसएससी के एग्जाम में तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पॉलीगन से ही पूछ लेते हैं। पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, एक बंद आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। और अगर वो जो इसके आगे वर्ड यूज कर ले ये रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसकी सभी कोण और भुजाएं बराबर हो। तो देखो मैंने यहां पे लिखा हो आपके लिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन n-2 इंटू में 180। जो किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान, किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान क्या है, n-2 इंटू में 180। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान ऑलवेज क्या होगा, 360। और आगे लिखा हो जो नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के विकिरणों की संख्या। विकिरण किसको बोलते हैं, ये जो पॉलीगन है इसके जो आमने सामने अपोजिट वाले वर्टेक्स को मिला तो ये विकिरण है। और विकिरण निकालने का फार्मूला क्या है, n-3 इंटू में n/2। आज की क्लास में इन्हीं से रिलेटेड हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जो इस सेशन को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में जाके यस टाइप कर दीजिए अगर साउंड क्लियर आ रही है तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीगन। तो किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल के सम का फार्मूला क्या है, n-2 इंटू में 180। तो जितने भी क्वेश्चन है हम ऑलवेज करेंगे एक्सटीरियर एंगल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाह्य कोणों का मान कभी चेंज नहीं होता। एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा, 360। तो देखिए दो, सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको बताता हूं एक ट्रेंगल्स। ट्रेंगल क्या होती है, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं। आप सभी को पता हो त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना है, जल्दी से बताइए त्रिभुज के सभी कोणों का मान क्या है। तो आप क्या लिखते हो, 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना है, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कहां से आता है, तो फार्मूला क्या है, n-2 और इंटू में 180। यहां जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। तो जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती तो 3-2 गुणा में 180। तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान क्या होगा, 180 डिग्री। अगर तो ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज बनी हुई है, तो इसके सभी कोणों का मान क्या हो जाएगा, 4-2 गुणा में 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर तो ये हेक्सागोन बनी हुई है, हेक्सागोन क्या होती है, जिसमें 6 भुजाएं हैं। हेक्सागोन क्या है, जिसमें 6 साइड है, तो इसके सभी एंगल का मान क्या हो जाएगा, 6-2 इंटू में 180, तो क्या हो जाएगा 720। नोट करके लिखना हो, तो बाह्य कोणों का मान ऑलवेज 360 होता है। अब देखो तो अगर ये लिखा रेगुलर पॉलीगन, क्या वर्ड है, रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज। रेगुलर पॉलीगन उसके बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं और सभी एंगल बराबर। यदि वो तो इसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हैं तो प्रत्येक एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। इसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसका प्रत्येक एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, हमारे पास 6 एंगल है, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो जैसे जैसे वो जो हम भुजाओं की संख्या इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या इंक्रीज कर रहे हैं, आंतरिक कोण देखो जो बढ़ रहा है। तो एसएससी में यही क्वेश्चन पूछ लेता है, जो रेगुलर पॉलीगन का कम से कम आंतरिक कोण कितने डिग्री का है। तो रेगुलर पॉलीगन का कम से कम आंतरिक कोण, मिनिमम इंटीरियर एंगल, कम से कम आंतरिक कोण, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब जिस समय ये मिनिमम है उस समय बाह्य कोण क्या होगा, अधिकतम।
ये कितने डिग्री का आपका 120 डिग्री का। तो यही लिख लेना वो रेगुलर पॉलीगन का बाह्य कोण अधिकतम कितने डिग्री का है 120 डिग्री का। तो आज की क्लास में जो ये जो बेसिक 3 चीजें बताई है इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। किसी भी पॉलीगन के आंतरिक कोणों का सम n-2 इंटू 180, बाह्य कोणों का मान ऑलवेज 360, नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू में n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपके पास सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है। तो वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन में क्या लिखा दो, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन दिस पॉलीगन। तब इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए, तो कोई भी ये पॉलीगन है, अगर ये आंतरिक कोण है तो ये क्या है आपका बाह्य कोण है। ये आंतरिक कोण है तो ये क्या है बाह्य कोण। तो आंतरिक और बाह्य का सम ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री। जैसा आपको यहां लिखा हो, ये आंतरिक कोण ये 5 है तो ये कितना आपके लिए 1। तो इंटीरियर रेशो एक्सटीरियर क्या दे रखा है 5:1। रेशो का जोड़ कितना हो गया 5 और 1 है 6। और इक्वल में सभी कोणों का योगफल कितना दे रखा है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का योगफल क्या होगा 180 डिग्री। एक सीधी लाइन रेखी कोण कितने का मान क्या होगा 180 डिग्री। तो 6 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो इसका जो बाह्य कोण है वो क्या है 30 डिग्री का। और बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। तो ये नोट कर लेना, जो बाह्य कोण गुणा में भुजाओं की संख्या बराबर हमेशा क्या होगा 360। कोई भी क्वेश्चन करना है वो सारे के सारे कोण अपने को बाह्य कोण से करने। तो इसमें बाह्य कोण आया आपका 30 डिग्री का, गुणा में भुजाओं की संख्या साइड बराबर है 360। तो 360 को 30 से कट करो तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 12। तो इस रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या लिखोगे 12। तो समझ में आया बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो कोई भी आपको एंगल निकालना है या भुजाओं की संख्या निकालनी है तो ऑलवेज किसका यूज करना अपने को बाह्य कोणों का, क्योंकि बाह्य कोण हमारे क्या होता है कभी चेंज नहीं होते। बाह्य कोणों का योगफल ऑलवेज क्या है 360। चलिए तो बच्चों उम्मीद करता हूं जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे जल्दी से करेंगे। The difference between the interior angle and exterior angle of 8 vertex of a regular polygon is 150 डिग्री। एक किनारे पे जो आंतरिक और बाह्य कोण है इनका डिफरेंस 150 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों, आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल प्लस में बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और आपको आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर दे रखा है, इंटीरियर माइनस में एक्सटीरियर का अंतर कितना दे रखा है 150 डिग्री। यदि तो आप इनको माइनस करते हो तो ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। 2 गुणा में एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। तो यहां से बाह्य कोण निकल के कितने डिग्री का आ जाएगा, बाह्य कोण कितने डिग्री का आ जाएगा 15 डिग्री। और अभी आपको मैंने क्या बताया, बाह्य कोण गुणा में साइड भुजाओं की संख्या, बाह्य कोण गुणा भुजाएं कितनी होती है 360। तो यहां पे तो बाह्य कोण कितने डिग्री का है 15 गुणा में साइड इज इक्वल है 360। तो साइड कितनी आ जाएगी, इसको 15 से कट करोगे तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 24।
भुजाओं की संख्या क्या है 24। किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो जो क्लियर है तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को जो लाइक और शेयर कीजिए। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, दो रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं का अनुपात दे रखा आपको 1:2 और इनके प्रत्येक इंटीरियर एंगल का अनुपात क्या दे रखा 2:3। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन दीज पॉलीगन, इन बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जो अगर पहले पॉलीगन में भुजा x है तो दूसरी पॉलीगन में भुजा क्या है 2x। किसी भी पॉलीगन के सभी आंतरिक कोणों का मान निकालना है तो भुजाओं की संख्या -2 गुणा में 180, ये फार्मूला लिखवाया था तो इसमें से भी -2 गुणा में 180, ये आगे जो आपके लिए सभी कोण। अब प्रत्येक कोण निकालना तो याद रखो जो जैसे ये ट्रायंगल है इसके सभी कोणों का मान 180 डिग्री है तो प्रत्येक कोण निकालना तो डिवाइड में आप क्या लिखते हो भुजाओं की संख्या साइड, जैसे 180 को 60 से 3 से डिवाइड करते हो तो प्रत्येक एंगल क्या लिखते हो आप 60 डिग्री का। तो ऐसे ही यहां पे अगर आपको प्रत्येक एंगल निकालना तो डिवाइड बाय यहां पे साइड, इसमें साइड x है इसके डिवाइड में क्या है 2x और इक्वल में रेशो क्या दे रखा है 2:3। कंसेप्ट क्लियर हुआ तो सभी आंतरिक कोणों का मान निकालने का फार्मूला क्या है भुजाओं की संख्या -2 गुणा में 180, प्रत्येक कोण निकालना तो डिवाइड बाय भुजाओं की संख्या। अब देखो जो इस x से ये x खत्म, 180 से 180 कट जाएगा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है ऊपर बच गया x -2, नीचे इनमें से 2 कॉमन ले लिया यहां हो गया x -1 डिवाइडेड बाय ये 2 है तो इस 2 से 2 खत्म हो गया, इक्वल में क्या दे रखा 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो क्या बन गया हमारे पास 3x माइनस में 6 बराबर है हमारे लिए 2x माइनस में 2, इसको उठा के इधर ले x बराबर है 4। x की वैल्यू 4 आई तो हमने भुजाओं की संख्या क्या ले रखी थी x और 2x, इसमें रख दोगे तो क्या आंसर आएगा 4 और 8। इस पॉलीगन में इस भुजाओं की संख्या क्या होगी तो आंसर क्या होगा 4 और 8। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशो 5:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 6 डिग्री। दो पॉलीगन है जिनकी भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा 5:4 और प्रत्येक आंतरिक कोण का डिफरेंस 6 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या निकालिए। तो देखिए जो पहली पॉलीगन में भुजाएं होगी 5x तो दूसरी में भुजाएं होगी 4x, इसके सभी कोणों का मान निकालना तो -2 गुणा में 180, इसके सभी आंतरिक कोणों का मान निकालना तो भुजाओं की संख्या -2 गुणा में 180, ये हो गया तो सभी कोणों का मान। प्रत्येक कोण चाहिए तो डिवाइड बाय भुजाओं की संख्या, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी 5x, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी 4x। अब इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा आपको कितना 6 डिग्री, कितना अंतर दे रखा है 6 डिग्री, ये आपको गिवन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखो तो इसको 5 से आपने कट किया 180 को तो ये क्या आ गया 36, इसको आपने 4 से कट किया तो ये क्या आ गया 45। अब इनका एलसीएम आ गया आपके लिए x, 36 की 5 से मल्टीपल की दिए क्या आ गया 180x माइनस में 72 माइनस ये लगाई इसके साथ मल्टीपल की दिए क्या आ गया माइनस का 180x माइनस की माइनस से मल्टीपल की तो प्लस हो गया 2 के 45 से मल्टीपल तो +90 इक्वल में 6। जो इस 180x से 180x कैंसिल -72 + 90 ये क्या बच गया 18 इक्वल है 6x तो x का मान क्या आ गया 3।
x का मान 3 आ गया, तो भुजाओं की संख्या क्या थी हमारी 5x और 4x। भुजाओं की संख्या क्या है 5x और 4x, इसमें वैल्यू रख दो। 5 तिये 15, 4 तिये 12, भुजाओं की संख्या क्या आएगी 15 और 12। भुजाओं की संख्या क्या होगी 15 और 12। क्लियर सबको? तो जब प्रत्येक एंगल निकालना है तो क्या करना है n-2 इंटू में 180, ये सभी एंगल का मान डिवाइड बाई n। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एनी पॉलीगन इज 35। जो डायगोनल दे रखे आपको 35, भुजाओं की संख्या बताइए। तो डायगोनल दे रखा, तो डायगोनल का फार्मूला क्या है n इंटू में n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्वेश्चन कई बार एसएससी रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं, आपको डायग्राम देके पूछ लेते हैं विकिरणों की संख्या बताइए। तो किसी भी बहुभुज में विकिरणों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है n इंटू में n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो तो इसमें आपको विकिरण देखे हैं कितने, इक्वल में 35, तो n इंटू में n-3 इक्वल में 70। अब देखो इसके बाद अगर आप यहां डायरेक्ट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। ऑप्शन पिक कर लो, पहला ऑप्शन 6, अगर मैं ये ऑप्शन लूं n की जगह 6 रखूं तो 6 - 3, ये नहीं बन रहा, 9 रखे तब भी नहीं। अगर 10 ले तो 10 इंटू में 10 - 3 7, ये बनता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी 10, भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी 10। तो क्लियर है? तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। किसी भी पॉलीगन का आंतरिक कोण इनमें से नहीं हो सकता, कैन नेवर बी, इनमें से नहीं हो सकता। जो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से जाओगे, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान हमेशा क्या होता है, एक ही वर्टेक्स पे आंतरिक और बाह्य कोण बने तो उनका योगफल क्या होता है 180 डिग्री। यदि आंतरिक आपका 150 है तो इस केस में बाह्य कितना होगा 30। अगर ये 105 है तो इस केस में बाह्य कितना होगा 75। ये 108 है तो बाह्य कोण कितना होगा 72। अगर ये 144 है तो बाह्य कोण कितने डिग्री होगा 36। अभी मैंने आपको क्या बताया, तो बाह्य कोण, बाह्य कोण गुणा में साइड ऑलवेज क्या होगा 360। तो भुजाओं की संख्या जो, तो साइड बाई 360 बटे में बाह्य कोण। अब जो बाह्य कोण से 360 पूरा पूरा कटेगा, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसका मतलब भुजाओं की संख्या जो आधी या पॉइंट में नहीं हो सकती। तो इनमें से वो ऑप्शन देखो जिससे 360 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, जो 30 से ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 12 पे, तो ये हो सकता है। 72 से 360 को पूरा पूरा भाग करेंगे 5 पे कट जाएगा, ये भी हो सकता है। 36 से 360 को कट करेंगे, ये भी हो सकता है। तो किसी भी पॉलीगन का कौन सा कोण आंतरिक नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन का, तो आंसर क्या आएगा 105 डिग्री। कौन सा एंगल नहीं हो सकता 105 डिग्री। क्लियर सबको? सेम क्वेश्चन है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को आप। एक पॉलीगन में विकिरणों की संख्या 54 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो विकिरणों की संख्या का फार्मूला क्या है n इंटू में n-3 बटे में 2 इक्वल में डायगोनल क्या दे रखे 54। तो n इंटू में n-3 इक्वल में क्या आ जाएगा 108, इक्वल क्या आ जाएगा 108। आप देख लो, जो इस ऑप्शन से नहीं होगा, इससे 12 रखोगे, 12 - 3 9, 12 में कितने होते हैं 108। तो भुजाओं की संख्या क्या आएगी 12, भुजाओं की संख्या क्या आएगी 12। क्लियर?
क्लियर? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। तो क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। एक पॉलीगन में 5 आंतरिक कोण इज इक्वल टू 172 डिग्री। 5 कोण है जो प्रत्येक कितने डिग्री के देखे? 172 डिग्री। एंड रिमेनिंग इंटीरियर एंगल इक्वल टू 160 डिग्री। और बाकी जो एंगल है वो कितने डिग्री है? 160 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन दिस पॉलीगन। इस पॉलीगन में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। इस पॉलीगन में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको भी मैंने कंसेप्ट सिखाया। जो बाह्य कोण का मान ऑलवेज, योगफल ऑलवेज 360। 5 कोण है जो प्रत्येक 172 डिग्री के। अब जो ये इंटीरियर एंगल 172 डिग्री का, तो इस समय बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 8 डिग्री का। 8 गुणा में साइड, तो ये कितने कोण है? 5 प्लस में यहां पे बाह्य कोण कितने देर के? एक आंतरिक कोण 160, तो बाह्य कोण कितना हो गया? 20 इंटू में साइड। जो बाह्य कोण गुणा भुजा इक्वल में ऑलवेज क्या होगा? 360 डिग्री। इनकी मल्टीपल कितनी आ गई? 40। इधर ये 40 प्लस में, तो इधर हम क्या आ जाएगा? माइनस में। 20 गुणा में साइड इक्वल में क्या आ जाएगा? 320। और इस 20 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो यहां भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 16। अब देखो जो इसके बाद कई बार गलती कर देते हैं ऑप्शन, यहां तो मैंने 16 लिखा नहीं है। 16 साइड तो ये होगी, 5 ये होगी, तो टोटल उस पॉलीगन में भुजाएं कितनी है? 16 प्लस 5। कई बार ऑप्शन में 16 गिवन होते हैं, बच्चे 16 को टिक कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 21। भुजाओं की संख्या कितनी है? 21। क्लियर सबको? सेम क्वेश्चन हो। एक पॉलीगन के 5 इंटीरियर एंगल इक्वल टू 162 डिग्री और रिमेनिंग इंटीरियर एंगल इक्वल टू 150 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन दिस पॉलीगन। इस पॉलीगन में भुजाओं की संख्या बताइए। 5 आंतरिक कोण प्रत्येक कितने डिग्री के दे रखे? 162। और शेष आंतरिक कोण किसके बराबर दे रखे? 150 डिग्री के। शेष आंतरिक कोण किसके बराबर दे रखे? 150। तो देखिए, तो 5 कोण है जो इक्वल है 162 के, तो प्रत्येक कोण 162 डिग्री का है आंतरिक कोण। तो बाह्य कोण यहां कितने डिग्री का हो जाएगा? 18 गुणा में 5 प्लस में शेष आंतरिक कोण कितने डिग्री के दर के? 150। तो बाह्य कोण कितने हो जाएगा? 30 गुणा में साइड इक्वल है 360। इनकी मल्टीपल होगी तो 90। इधर 90 प्लस में, तो दूसरी साइड माइनस में कर दो। 30 गुणा में साइड बराबर होगा 270। 30 से कट किया तो ये कितना गया? 9। तो मतलब 9 भुजाएं ये होगी, 5 ये होगी। 9 और 5 भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। क्लियर? करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। जो एपी क्या होती है? जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। 10th में टॉपिक पढ़ के आए थे। तो किसी भी पॉलीगन के आंतरिक कोण एपी की फॉर्म में है, जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, सारा अंतर है, वो कितने डिग्री का है? 5। सबसे छोटा एंगल कितना है? 120 डिग्री का। फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन दिस पॉलीगन। इस पॉलीगन में भुजाओं की संख्या बताइए। तो मतलब सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री का। नेक्स्ट एंगल क्या होगा? 125। इसके बाद नेक्स्ट एंगल क्या होगा? 130। ऐसे चल रहे। तो मतलब किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल का सम, क्या फार्मूला लिखवाया था?
n-2 इंटू में 180, n-2 इंटू में 180। और ये क्या बन गया, एक एपी। एपी में योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। इनका मान यही होगा सभी का एंगल का, और बराबर में किसी भी पॉलीगन के सभी आंतरिक कोणों का मान क्या होता है, n-2 इंटू में 180। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n/2, n अपने को भुजाओं की संख्या नहीं दे रखी, 2a, एक का मतलब पहली प्रथम टर्म कितनी है, 120, 120 की 2 से गुणा के दिया क्या होगा 240, प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 5, बराबर इधर डिवाइड में 2 था तो वो मल्टीपल में हो जाएगा, n-2 इंटू में 360। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो ये क्या आ गया, इसकी मल्टीपल इसके साथ की तो ये होगा 240n, ये हो गया 5n कि n के साथ मल्टीपल की तो प्लस में 5n², ये होगा -5 की इसके साथ मल्टीपल की तो ये होगा माइनस का 5n, बराबर है n-2 इंटू में 360। अब देखो तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण। सारी टर्म में से 5 कॉमन आ जाए, इसमें से इसको माइनस के दिए 235 हो गया, 5 से इसको कट किया तो ये क्या बन गया n²। 235 को 5 से कट किया, 235 को 5 से कट किया तो ये क्या बन गया हमारे पास, देखो जो इधर से ध्यान से देखो, इनको माइनस किया तो 235 को 5 से कट किया, 235 को 5 से कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 47n। इसको 5 से कट किया तो ये हो गया जो 72, इसको उठा के इधर लिया जो माइनस का 72n, ये क्या होगा माइनस का 144 पे क्या हो जाएगा प्लस का 144 इक्वल में 0। ये इक्वेशन बन गया जो n² माइनस में 25n प्लस 144 इक्वल है 0। 25 के ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीपल 144 है, जो माइनस प्लस है तो दोनों आंसर आएगा हमारे पॉजिटिव, तो क्या फैक्टर बन गए 16 और 9। तो भुजाओं की संख्या इसमें क्या आएगी 16 और 9, भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी 16 और 9। तो समझ में आया इस टाइप के पॉलीगन से कोई भी क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, क्लियर है। पॉलीगन से कोई भी क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, क्लियर है। अगर क्लियर है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।